माता जी का व्रत है और इधर आकांक्षा, इधर इसका भी व्रत है। ये रोटी बना रही है। आज मैडम जी ने साड़ी पहनी हुई है तो व्रत इनका है। और पता आज हमें मिला है खाने में, ये देखिए, नमक और चाय, नमक का परोठा और चाय, क्योंकि इन दोनों का व्रत है और पापा और मैं हैं, हम दोनों। फिर हमने कि खाना क्या बनाओगे, तो हमने क्या डिसाइड करा, इन्होंने खुद ही कह लिया कि यार नमक के परोठे खा लो। आज हम नमक के परोठे से काम चलाएं। हाँ, हैं, चलाना पड़ेगा। अच्छा, तो तुम लोग शाम को क्या खाओगे? शाम को बनाएंगे, देखेंगे शाम को क्या बनता है। अच्छा, अब बोल। देखते हैं अभी क्या बनाएंगे। तो तू रह लेगी शाम तक भूखी? हाँ, अच्छा जी। तो ये पराठे, ये चाय और साथ में माता जी, तो वार्तालाप और चाय परोठे। तो गाइस फिर अब मैं यहाँ से अभी चाय परोठे नाश्ता करूंगा। नाश्ता करने के बाद मार्केट जाऊंगा। एक्चुअली कल मैं आपको दिखाया था ना, कल के ब्लॉग में आपने देखा होगा कि टॉयज कल ज़्यादा बिके शॉप पे। तो अच्छा, हाँ, इधर भी बात करने दो। टॉयज बिके तो आज मतलब घर में भी शांति से ब्लॉग नहीं बना सकते भाई। घर के 100 काम होते हैं। मैं यहाँ बात कर रहा हूँ और यहाँ वहाँ पानी भरे तो उसका साउंड, कभी माता जी कुछ बोल देती हैं। कहने का मतलब ये था कि जब कल टॉयज़ काफ़ी बिके थे तो आज टॉयज़ लेने जाना मार्केट। तो मैं आज आपको एक नई जगह दिखाऊंगा कि जहाँ पे हम लोग होलसेल में जहाँ सामान मिलता है। एक्चुअली बाहर से महंगा मिलता है, लेकिन हमें सामान वहीं से लेके आना होता है। काफ़ी सारे टॉयज़ लेके आऊँगा, सिर्फ टॉयज़ ही लाने हैं, थोड़ी बहुत प्लास्टिक भी लाऊंगा। तो अभी चलते हैं मार्केट और दिखाता हूँ आपको कि हम सामान कहाँ से लाते हैं। जाओगे क्या? हैं, आज हम नई जगह जाओगे? नई जगह जाएंगे। आज मैं सोच रहा हूँ कि छोले भटूरे भी खाऊं। देखे कितने चंटा। ये मेरे से कहने वाली थी कि मैं भी चलती हूँ छोले भटूरे खा लेती हूँ, फिर इसे याद आया, अरे मेरा तो व्रत है आज। क्या कह रही है? पापा की शुगर की गोली भी लानी है। अच्छा, हाँ, और तुम क्या कह रही हो? मेरी हड्डी वाली गोली लानी है। अच्छा, हड्डी की गोली लानी है। और तेरी तो कोई गोली नहीं लानी? नहीं। अच्छा ठीक है, तो आज दवाई ले आऊँगा मैं। अच्छा जी, और कुछ? भाई चने देखो, मार्केट जा नहीं रहा, सब ने अपनी अपनी चीज़ें बता दी मेरे लिए। यार तो एक काम करो, या तो दुकान का सामान ले आऊँ या तुम सबकी चीज़ें ले आओ। तो भाई यही चीज़ें रहती है। अब अकेले हैं तो भाई हमें ही करना है सारा काम। अब ये तो यहाँ पे मार्केट भी दूर है, तो एक दिन आपको दिखाएंगे हम कैसी जगह रहते हैं, अगल बगल क्या है। माता जी का व्रत है और इधर आकांक्षा, इधर इसका भी व्रत है। ये रोटी बना रही है। आज मैडम जी ने साड़ी पहनी हुई है तो व्रत इनका है। और पता, शॉप पर हूँ मैं। तो आज ना ऐसा हुआ है कि मैं आज भी सामान लेकर आया था। आज मैं कुछ नई चीज़ें लेकर आया था, जैसे ये वाली, ये गाड़ियाँ कल ज़्यादा बिकी थी ना, तो इस टाइप की गाड़ी में लेकर आया था। और एक मैं ये बड़ी गाड़ी लेकर आया था मैं एक। तो ये बड़ी गाड़ी, तो इस टाइप का मैं सामान लेकर आया था आज। अब हुआ क्या है कि सर्दी बहुत है यहाँ, लेकिन अब थोड़ी थोड़ी गर्मी आने लगी। और आज उल्टा क्या हो गया कि आज ना फिर बारिश हो गई है, तो अब बाहर हो रही है बारिश। ये देखिए, मैं भी आपको थोड़ा सा नज़दीक से दिखा देता हूँ। तो ये हो रही है बारिश और टाइम हो रहा है अभी 7:15। आया तो सुबह की आज मम्मी का और आकांक्षा का तो व्रत है, तो आज घर पे खाना अब शाम को उन्होंने शायद क्या बनाया होगा मुझे पता नहीं। दिन भर तो उन्होंने क्या कहते कुछ खाया नहीं होगा। तो अब जब चांद निकला होगा, तो चांद निकलने के बाद उसको पानी चढ़ाते हैं, देन खाना वो खा सकते हैं। तो वो तो मैं शूट करता, लेकिन मैं अभी आऊँ नहीं, मैं तो शॉप पर हूँ। तो आई होप उन्होंने शायद व्रत खोल लिया होगा। तो अब हम घर आ गए, खाना खा लिया है, व्रत खुल गया भाई। ये सब खा चुके हैं, मम्मी ने भी खा लिया। मम्मी का थोड़ा सा मूड ऑफ हो गया, मैंने कोई इन्हें खबर सुना दी, मैंने नहीं सुनाई, इनने सुनाई, तो उस पर हमारी चर्चा हो गई। और चर्चा इस कदर ही, मैं थोड़ा सा लेटा हुआ हूँ, एक सेकंड, कैमरा शायद, हाँ, तो मैं लेटा हुआ हूँ खाना खा के। तो ऐसी चर्चा हो रही थी। तो बताओ, मम्मी ने कहा है कि भाई सेविंग बहुत ज़रूरी है ना? के बारे में मम्मी कुछ कहना चाह रही है, बोलो हमारे व्यूवर्स को, बोलो। मैं सेविंग क्या, क्यों, क्या करना चाहिए? सेविंग, पेट काटने का मतलब क्या हुआ? जैसे किसी की 10,000 तनख्वाह है, हाँ, 10,000 में से उसी में से अपना बचाओ, उसी में से अपने भविष्य के लिए बचाओ, उसी में से अपने वर्तमान के लिए बचाओ। अच्छा, तो समझ गई मम्मी क्या कह रही हैं?
तो ये बात सब पे लागू होती है ना? सब पे लागू, चाहे किसी 1 लाख तनख्वाह, चाहे इसकी 10 लाख तनख्वाह, सही बात है। सब पे लागू होती है। कहने का मतलब यह है कि अगर हमें अपना फ्यूचर बनाना है और आने वाले जो बच्चे हैं उनका फ्यूचर बनाना है तो आज से ही मेहनत करनी पड़ेगी। तो इस पे ना मुझे एक बहुत ही बढ़िया श्लोक याद आता है। कृष्ण ने गीता में कहा है कि कर्म कर, फल की इच्छा मत कर। मैं यहाँ लाता हूँ। हाँ, तो मॉरल ऑफ द स्टोरी ये है कि कर्म का मतलब है प्रेजेंट। आप प्रेजेंट में क्या काम कर रहे हैं, फल जो है वो है फ्यूचर। तो प्रेजेंट में जो आप करोगे, जैसे मम्मी कह रही थी कि सेविंग, तो प्रेजेंट में अगर हम कोई काम करते हैं या उस सेविंग करते हैं तो वो हमारे फ्यूचर में हमारे वही चीज़ काम आती है। गाइस आपको समझ में आ गया होगा और इन मैडम को शायद नींद आ रही है आज, है? नहीं तो गाइस आपको समझ में आ गया होगा कि हमारे कहने का मतलब ये है कि अभी हम कहीं डिस्कस कर रहे थे, कुछ इसकी साइड की फैमिली में कोई बात थी, तो वही। तो एक लड़के के ऊपर भी बहुत जिम्मेदारी होती है शादी के बाद, और उतनी ही जिम्मेदारी शायद लड़की के ऊपर भी होती है शायद, या हाँ? फिलहाल के लिए ना आपका दूध ठंडा हो गया पूरा। अच्छा, दूध मेरा ठंडा हो गया, तो देखो ब्लॉग भी ज़रूरी है और दूध ठंडा हो गया। आज ना थोड़ा मुझे ना ठंडा ही दूध पीना था, गर्म दूध नहीं पीना था, क्योंकि ना गर्म दूध पी पी के ना बहुत वो हो जाता है। और मेरी कमर में दर्द हो रहा है, तो आज थोड़ा सा सही से सोऊंगा। मेरे कन्ने में एक साइड में दर्द रहा और पूरी रात दर्द होता रहा मम्मी। आँचे तो ऐसे पड़ा मिलता है, एकदम सीधा लेट। अरे सीधा क्या, तकिए के वजह से दर्द हुआ है। घबरा क्यों लेता है? सीधा लेट, बिल्कुल पैर फैला के लेट, कमर सीधी जाएगी खुली, और अब ना सही हो जाएगी। कोशिश रहेगी कि हम इसी कमरे में व्लॉग बनाएं, क्योंकि इस कमरे में लाइटिंग अच्छी है, तो है ना मम्मी? तो ये कमरा एक दिन आपको हम अगले एपिसोड में हो सके तो पूरे घर का टूर कराएंगे कि हमारे घर में क्या क्या है, मतलब किस तरीके से हम रहते हैं। और छोटा सा घर है लेकिन बहुत प्यारा घर है। बाकी आप दिखाएंगे तो आपको लोग कमेंट बॉक्स में बताना कि कैसा है वो घर हमारा, लेकिन वो नेक्स्ट व्लॉग में मिलेगा आपको, इस व्लॉग में नहीं मिलेगा। रात के बज गए हैं 10:15, तो मैंने कहा था कि मैं जल्दी सोने वाला और जल्दी उठने वाला आदमी हूँ, तो इसीलिए मैं ज़्यादा लेट नहीं जाग पाता। एक्चुअली मेरी आदत नहीं है, मैं को सुबह जल्दी उठना होता है, मेरे को अच्छा लगता है। और कोशिश ये भी है कि अब जितना हो सके अपने आप को फिट रखना है, ताकि पॉजिटिव रहना है और ऐसे ही व्लॉग बनाने ताकि मैं पॉजिटिव रहूं और आपको पॉजिटिव कर सकें। तो और अपनी लाइफ जो रोज़मर्रा की चीज़ें होती हैं वो वैसे की वैसे ही दिखाता हूँ, तो वैसे की वैसे दिखाता हूँ। और अब अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग टाइम, बाय बाय।